10 नवंबर 2025 नई दिल्ली का दिल एक जोरदार धमाके से दहल गया। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक ऐसी पहेली थी जिसके तार पता नहीं कहां कहां तक जुड़े हुए थे। तो चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था और अब तक हम क्या क्या जान पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शाम की। आखिर हुआ क्या था? चलिए एक एक करके उस शाम के घटनाक्रम को समझते हैं कि कैसे एक आम सी शाम अचानक खौफ और दहशत में बदल गई। वक्त था शाम के करीब 7 बजे का। लाल किले के पास ट्रैफिक सिग्नल पर एक गाड़ी आकर रुकती है। सब कुछ नॉर्मल था और फिर अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं हुआ। इस धमाके से एक भयानक आग भड़की जिसने आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं और आग की लपटों से घिर गया। इस धमाके का असर बहुत भयानक था। शुरुआती रिपोर्ट्स में ही पता चल गया था कि कम से कम 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल थे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन परिवारों की कहानियां हैं जो उस एक पल में हमेशा के लिए बदल गईं। और सबूत बताते हैं कि ये कोई मामूली धमाका नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में जो बातें सामने आईं वो वाकई दिल दहला देने वाली थीं। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लोगों के कान के पर्दे फट गए थे, फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा था। ये चोटें साफ साफ इशारा करती हैं कि इस्तेमाल किया गया विस्फोटक बेहद शक्तिशाली था। इतने बड़े हादसे के बाद जाहिर है सवाल उठने ही थे। इसके पीछे कौन था, क्या मकसद था? और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी और बेहद उलझी हुई जांच की कहानी। देखिए, जांच कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मामले को UAPA के तहत दर्ज किया गया है, यानी देश के सबसे सख्त आतंकवादी रोधी कानून के तहत। और इसकी कमान सौंपी गई NIA को, जो भारत की टॉप एंटी टेरर एजेंसी है। इसका मतलब साफ था, सरकार इसे एक आतंकी हमले के एंगल से ही देख रही थी। और जांच में जो सुराग हाथ लगे वो और भी चौंकाने वाले थे। शक की सुई एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की तरफ घूम रही थी। इसका मतलब है पढ़े लिखे पेशेवर लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। ये एंगल जांच को एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक दिशा में ले गया। तो सवाल ये है कि जांचकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? इसका जवाब छिपा है देश के अलग अलग कोनों से मिले सबूतों को एक साथ जोड़ने में। असल में इस धमाके से कुछ ही समय पहले फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में कुछ गिरफ्तारियां हुई थी और इन गिरफ्तारियों में भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद हुए थे। अब जांचकर्ता उन्हीं मामलों और दिल्ली धमाके के बीच कनेक्शन खंगाल रहे हैं। और इसी जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आ रहा है, कश्मीर का एक लापता डॉक्टर। धमाके में इस्तेमाल हुई गाड़ी से इस डॉक्टर का आखिर क्या कनेक्शन है? ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाना अब इस जांच का सबसे बड़ा फोकस बन गया है। अब ये धमाका सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा। इसके झटके, इसकी गूंज पूरे देश में और यहाँ तक कि पड़ोसी देशों तक महसूस की गई। ये याद रखना होगा कि दिल्ली ने 1 दशक से भी ज्यादा समय से ऐसा कोई बड़ा हमला नहीं झेला था। 2011 के बाद ये पहली बार था। इस धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों को एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारी सुरक्षा में कोई चूक हो रही है। जाहिर है, इस हमले के फौरन बाद देश भर में सुरक्षा के इंतजाम और कड़े कर दिए गए। दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। यहाँ तक कि पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त पर भी नजर रखी जाने लगी। और देखिए, इस तरह की घटनाओं का असर सिर्फ देश के अंदरूनी मामलों पर ही नहीं होता। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही रिश्ते तनावपूर्ण हैं। ऐसे में ये धमाका एक और चिंगारी का काम कर सकता था, जिससे सीमा पार तनाव और ज्यादा बढ़ने का खतरा पैदा हो गया था। जांच में इतनी प्रगति के बावजूद कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अब भी बाकी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये एक सोचा समझा आतंकी हमला था या फिर कोई भयानक हादसा? जब तक अधिकारी इसके पीछे का मकसद पता नहीं लगा लेते, इसे आधिकारिक तौर पर आतंकवाद का कार्य घोषित नहीं किया गया है। और अगर ये एक हमला था तो उसके पीछे कौन लोग थे, उनका असली मकसद क्या था, ये नेटवर्क आखिर कितना बड़ा है? इन सभी सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये धमाका एक अकेली घटना थी जिसे अंजाम देकर बात खत्म हो गई, या फिर
ये किसी बड़े और कहीं ज्यादा खतरनाक नेटवर्क का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? इस सवाल का जवाब न सिर्फ इस केस को सुलझाएगा, बल्कि भारत की सुरक्षा के भविष्य की दिशा भी तय करेगा।